तो सहरी स्पेशल में आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो पराठों के साथ खाएंगे ना तो ये आपको मज़ा ही करवा देगी। और बाज़ार से चने छोले लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो नॉर्मली सहरी में चने छोले दही या ज़्यादा से ज़्यादा ऑमलेट बना लिया जाता है या रात का बचा हुआ सालन इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये रेसिपी को इतनी मज़े की है ना, आप इसे सेव करके रख लें, यकीनन आपको पसंद आएगी और पूरी फैमिली शौक से खाएगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो 4 अदद अंडे ले लें और इन्हें हार्ड बॉयल कर लें। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इस रेसिपी में मैं 5 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रहेंगे। अच्छा, अंडों को उबालते वक्त अगर थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ना तो छिलका आसानी से उतर जाएगा। चलें जी, जब तक अंडे बॉयल हो रहे हैं, एक बोल में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का। इसके साथ ही 1/4 कप के बराबर दूध इस्तेमाल करूँगी। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने उबला हुआ और ठंडा दूध इस्तेमाल किया है। पहले कॉर्नफ्लोर और दूध को अच्छे तरीके से घोल लें, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें और फिर इसमें शामिल करें 1 अदद अंडा। तो 4 अंडे मैंने बॉयल किए और 1 अदद कच्चे अंडे का इस्तेमाल किया है। चलें जी, मिक्स करें और अच्छे तरीके से बीट करने के बाद इसे एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो जब तक अंडे बॉयल हो रहे हैं, अंडों को बॉयल होने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। एक फ्राइंग पैन ले लें और इसमें डालें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप ऑयल के साथ बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, 2 मीडियम साइज़ के आलू ले, आलू को छीलने के बाद डाइस कटिंग में काटने। जैसे छोटा छोटा मैंने क्यूब कटिंग में आलू को काटा है ना, बिल्कुल ऐसी ही कटिंग आप लोगों ने करनी है। आलू को हम फ्राई करेंगे और बस इतना ही फ्राई करेंगे कि ये 75% तक गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखें और आलू को फ्राई होने दें। चलें जी, चलते हैं अंडों की तरफ। अंडों को उबालते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये बड़े साइज़ के अंडे हैं। अगर आप सहरी में ये रेसिपी बनाना चाह रहे हैं ना, या बच्चों के ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं, तो अंडों को रात को ही बॉयल करके रख लें, सुबह आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अच्छा, अंडे बॉयल हो गए तो मैंने इन्हें छील लिया और छीलने के बाद अंडों को 2 टुकड़ों में काट लें, कुछ इस तरीके से। सारे ही अंडे ऐसे रेडी कर लें तो इसे एक साइड पर रख दें। चलते हैं आलू की तरफ। अब आलू पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आने लगा है। अच्छा, छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में कटे हुए आलू हैं, इन्हें गलने में देर ही कितनी लगेगी, फ्राई करते करते ही ये गल जाएंगे। तो जैसे ही आलू हल्के से सॉफ्ट पड़ेंगे, एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने, जिसे सेम कटिंग में मैंने काट लिया है, मोटा मोटा सा क्यूब्स कटिंग में। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर दें। और बस जी, प्याज को भी इतना ही फ्राई करना है हमने कि ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, कोई भी कलर शलर नहीं देंगे। तो प्याज हल्का सा ही सॉफ्ट हुआ है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मैंने इसे पका लिया है। 2 टमाटर लें, रफली सा काटें और ऐड कर दें। अब देखिए, टमाटर को मिक्स करेंगे। टमाटर डाले हैं ना, तो इसके साथ ही नमक मिर्च मसाले भी डलेंगे। नॉर्मल रूटीन में आप फ्राई अंडा, हाफ फ्राई अंडा या ऑमलेट तो खाते ही रहते हैं। एक दफ़ा इस तरीके से अंडे और आलू को बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाला, हाफ़ टी स्पून डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च का। तो मसाले इतने ही डलेंगे और जैसे ही मसाले डालेंगे, टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। टमाटर को हल्का सा ही सॉफ्ट करना है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर टमाटर हल्के से सॉफ्ट हुए हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी अंडा, कॉर्नफ्लोर और दूध का वो मिक्स, जो कि सबसे पहले मैंने बना कर रखा हुआ था। तो इस मिक्स को आप लोगों ने पूरे आलू पर फैला कर डालना है। मुझे पता है अब बहुत सारी बहनों के सवाल आएंगे कि ये मिक्स मैंने क्यों डाला है। अच्छा, अंडे, कॉर्नफ्लोर और दूध के मिक्स से टेस्ट भी बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। जब आप एक पर्सन के लिए एक पीस निकालेंगे ना, तो इजीली निकल आएगा, बिखरा बिखरा सा नहीं रहेगा। अच्छा, इसके बाद उबले हुए अंडे लगा देंगे और अंडों के ऊपर मैंने हल्का सा चीज़ भी डाला है, तकरीबन आधा कप के बराबर।
अच्छा, चीज़ डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ से ये रेसिपी और भी रिच और क्रीमी बनेगी। तो आधा कप चीज़ को मैंने फैला कर डाल दिया है। हल्का सा नमक स्प्रिंकल करें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालें और कुछ हरे धनिए के पत्ते। बस जी, अब कवर लगा दें और 2 मिनट के लिए इसे दम वाली फ्लेम पे कुक कर लें। क्या होगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगी और आप लोग ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। गर्मा गर्म पराठों के साथ सहरी में अगर ये रेसिपी मिल जाए तो खाकर मज़ा आ जाए। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल क्या बनाऊंगी ये कल ही आपको बताऊंगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।